हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का, मेरे प्यारे भाइयों का, मेरे शेरों का, मेरे दोस्तों का आपका स्वागत है आपके परिवार एग्ज़ाम वॉरियर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपको इस चैनल पर यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं और वो क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। सभी क्लासेस की टाइमिंग फिक्स है। 12 बजे हिंदी की क्लास अपलोड होती है, उसके बाद आपकी 2 बजे ग्रामीण परिवेश आता है, 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास आज से स्टार्ट हुई है। तो जो बच्चों ने रीजनिंग नहीं देखी है, जिस मेरे भाई ने रीजनिंग नहीं देखी है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो एक बार रीजनिंग को जरूर देखें। उसके बाद आपकी 7 बजे मैथ्स की क्लास होती है, 8 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है, 9 बजे आपकी पॉलिटी की क्लास चली है, जो कि मैं ही ले रहा हूँ। बहुत जल्दी हम लोग जियोग्राफी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे भाई, जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि आप लोगों का प्यार मिलेगा, हम लोग कुछ पहल कर रहे हैं तो आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमारी टीम डिमोटिवेट हो रही है क्योंकि आपको देख रहे हो ना कि पांचों लोग एकदम मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो प्यार हमको मिलना चाहिए था वो प्यार नहीं मिल पा रहा है। अब उसके पीछे क्या रीज़न है? आप लोगों को पढ़ाने का तरीका नहीं पसंद आ रहा है या कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को शायद ये दिख रहा हो कि सर के पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। अगर मेरे भाई कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ाने में, तरीके में, तो आप बताइए, ये आपका खुद का परिवार है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि अगर लड़का कोई भी गलती करता है या पापा, मतलब कोई भी फैमिली का मेम्बर कुछ गलती करता है, तो आप उसको समझाते हैं ना। उसको ऐसा थोड़ा ना कि निकाल देते हैं, उसको समझाते हैं आप अच्छे से। तो ये आपकी अपनी फैमिली, आप ये इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, एक इंडिविजुअल की, ये उसकी खुद की फैमिली है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट करें। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, इस तरीके से प्रॉब्लम है। आप लोग का ध्यान रखा जाएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने लिंक दे रखा है। व्हाट्सएप, यहाँ तक आप देखो, कोई भी चैनल अपने व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं बनाता है। मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हम लोग जो करना चाहते हैं, हमने कहा ना, मैं इस चैनल पर आज खड़े होकर बोल रहा हूँ कि कभी भी पेड कोर्स लॉन्च नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना, तब ना वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। आपने मैंने चैनल बहुत सारे देखे हैं कि स्टार्टिंग में तो काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो अपने पेड कोर्स को बेचने लगते हैं, पैसा कमाने लगते हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ना। हम लोग जहाँ तक जाना चाहते हैं, आज भी मैं मानता हूँ, आज भी मैंने, यकीन मानो, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनके पास रिचार्ज को भी पैसे नहीं होते। 4G चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन रिचार्ज को पैसे नहीं होते। अब आप बताओ कि आप चलो पेड कोर्स खरीद सकते हो, लेकिन आप देश में, इस देश में रहते हो ना, भारत में रहते हो, आप नौजवान हो, यंग हो, आपका ये कर्तव्य बनता है कि अपने देश के लिए कुछ करो। आप तो कोर्स खरीद सकते हो, लेकिन क्या वो गरीब बच्चा जिसके सुबह तो खाने को है, लेकिन शाम को वो कैसे खाएगा उसे पता नहीं। लेकिन अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँच पा रही है, अगर उसको जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है, हो सकता है कि वो कुछ एग्ज़ाम क्रैक करके अपने घर की तस्वीर बदल दे। तो हो सकता है कि आपका एक कदम, अगर आप वीडियो को शेयर कर दें, वहाँ तक पहुँचा दें, या किसी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाए, तो वो बच्चा चीज़ों को ठीक से कर सके। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारा कॉन्टेंट यूट्यूब पर, यूट्यूब तो एक समुद्र की तरह है। अब आपको ये देखना है कि समुद्र की तरह है ना, तो आपको क्या चाहिए? आपको तो एक बाल्टी पानी चाहिए ना। अब आप ये देखो कि आपको एक बाल्टी पानी कहाँ से अच्छा मिल रहा है, आपको पूरा समुद्र नहीं देखना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ यूट्यूब पर कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से कोई कंटेंट करा रहा है क्या? अगर एग्ज़ाम वॉरियर चैनल सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट को करा रहा है, तो आप लोग का फ़र्ज बनता है कि आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर मैंने बोला था कि कम से कम आप 5 भाइयों तक वीडियो को शेयर करें, और उन 5 भाइयों से बोलें कि वो भी वीडियो को शेयर करें, और सभी लोग अपने अपने स्टेटस पर एक बार वीडियो को जरूर लगाएं, एक बार सिर्फ। आप लोगों ने क्या किया? आप लोग कीजिए, प्लीज़ कीजिए एक बार, क्योंकि इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि गाँव के निचले लेवल तक पहुँच सके। 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोगों का मोटिवेशन देना होता है ना, पूरी तरीके से आप देख रहे हो, पूरी चीज़ें सब एक टीम के, ऐसा नहीं कि एक लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, और अपने सब्जेक्ट के सर्वश्रेष्ठ टीचर हैं। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कराओ। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई है, निखिल सर पढ़ा रहे हैं, आप जाओ देखो, अच्छा पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छे टीचर मैंने देखा है। तो आप उनको सपोर्ट करो, इंडिविजुअल टीचर को सपोर्ट करो। अगर आपको सभी टीचर पसंद नहीं आ रहे हैं, आप इंडिविजुअल टीचर को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप करें।
है ना, प्लीज़ करें, है ना। तो ये मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आज के बाद अभी सब करेंगे, ठीक है। तो अभी तक इसके बाद मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, आज बोल दिया। तो प्लीज़ सब लोग शेयर करें वीडियो को और सपोर्ट करें। तो कल तक हमने मैथ्स में देख लिया था डिविजिबिलिटी के रूल, और कुछ डिविजिबिलिटी के रूल बचे थे। तो मैंने बोला था कि आज मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, बहुत सारे मैंने देखे हैं बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं ये सब वगैरह वगैरह, उन पर ध्यान मत दो, आप पढ़ने पर फोकस करो। वरना आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि आप भी वही करोगे ना जो सब करते हैं, पता है क्या करोगे। अभी पढ़ लो, अभी पढ़ने की एज है, 2 साल बाद 3 साल बाद वो भी नहीं रहेगी, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, अभी आपको जॉब मिल सकती है ना। तो ये बताने वाली बात नहीं है, सभी 18+ हैं और एक से एक फातिमा यूट्यूब पर पढ़ें, आपको बता देंगे ये से करो। मोटिवेशन नहीं आता यार, बाहर से मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन अंदर से ही आता है। जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं होगा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अंदर से मोटिवेशन लाओ। जब भी नींद आए अपने मम्मी पापा के फोटो को सामने रख लो, रात को 2 बजे नींद आए अपने मम्मी पापा को याद करो, या उस पर्सन को याद करो जिसकी वजह से आपके अंदर मोटिवेशन आता है। मैं नहीं बोल रहा मम्मी पापा को याद करो, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन मम्मी पापा ही होना चाहिए, है ना। तो ये सब कर सकते हो आप, ये सब कर सकते हो। अगर आपको नींद आ रही, रात में पढ़ने का मन नहीं हो रहा, एक बार याद कर लो, उस पर्सन को याद कर लो जिसने आपके साथ कुछ ऐसे चीट किया, या उस पर्सन को याद कर लो जिसने आपके साथ कुछ ऐसा किया, या फिर मम्मी पापा को याद कर लो कि यार मम्मी पापा ने हमको यहाँ भेजा है ना। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। डिविजिबिलिटी के रूल आपको बता दिए थे, विभाज्यता के नियम मैंने आपको कल समझा दिए थे, शायद 7 और 11 का रह गया था जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, ठीक। आज अपन शुरू करेंगे 7 से, बहुत प्यार से बताऊंगा आपको 7 का नियम। तो पहला हमारा है 7 का नियम, मैं बता चुका हूँ 2 4 सभी का, 7 का नियम बचा है। 7 का नियम, 7 के नियम को कैसे करना है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी समझो। जब भी 7 का नियम आपसे पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं सीधे इसका एग्जाम्पल लेता हूँ और आप उसको समझ जाएंगे। मैं एग्जाम्पल के थ्रू कुछ लिख रहा हूँ, मतलब मैंने लिखा 3 9 4, मैंने ये लिखा नंबर 3 9 4। अब आपको बताना कि क्या ये नंबर 7 से विभाज्य होगा। अगर आपसे पूछता है कि 7 से विभाज्य होगा तो आप बताओ क्या ये नंबर 7 से विभाज्य होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लास्ट वाले नंबर को देखना, इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस नंबर का आपका डबल करना है, यानी 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 आपको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब घटा देना है। 8 आपके यहाँ से घटाएंगे, 9 से 8 गया 1 बचा और ये 31 बचा, ठीक। अब यहाँ बचा 31। अगर क्या 31 7 से डिविजिबल हो रहा है? अगर 31 7 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब है वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ 31 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, कि 394 डिविजिबल नहीं होगा। समझ गए ना? नहीं लगता मुझे यहाँ तक किसी भाई को कोई भी दिक्कत होगी। एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ, अभी समझोगे आप अच्छे से। मैं अगर बोलूँ आपसे, मैं क्या बोलूँ, मैंने एग्जांपल लिया 3 4 3, आपको बताना क्या ये 7 से डिविजिबल होगा। फिर वही प्रोसेस, कुछ नहीं करना, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ कर ली, 3 × 2 डबल कर देंगे, 6 हो गया। 34 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम 34 से 6 को सब्ट्रैक्ट 34 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 14 6 गया तो 8 बचा और यहाँ हमारा 2 28। अब आप देखोगे क्या 28 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 28 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। समझ गए ना इतनी बात? ऐसे हम बड़े बड़े नंबर्स को इजीली कर सकते हैं, बहुत बड़े नंबर को इजीली कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक 9 8 2 3, इसका लेता हूँ एग्जाम्पल। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा? अपन को कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ लास्ट नंबर देखना है। 3 × 2 कर देंगे, कितना 6 हो गया। यहाँ से 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ 7 बचा और यहाँ हमारा बचा 9। अब ये नंबर भी बड़ा आ रहा है, ये नंबर भी बड़ा आ रहा है, अरे भाई सुनते रहना। फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर लास्ट का नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे 6, इसका डबल कर देंगे, 6 × 2 कितना हो गया 12, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 से 2 गया तो बचा हमारा 5, 9 से बन गया तो हमारा क्या बचा, 9 से बन गया तो हमारा 8। अगर 8
7 से डिविजिबल है तो वो नंबर 7 से पूरा डिविजिबल होगा, लेकिन 85 हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ गए ना इतनी बात? मैंने क्या कहा, मैंने कहा सीधा सा आपको लास्ट का नंबर देखना है, उसका आपको डबल करना है। इसी तरीके से बहुत बहुत बड़े नंबर को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कितना ही बड़ा नंबर आ जाए। मान लो लिखा है 85394, इतना बड़ा, फिर वही करेंगे इसका डबल 4 × 2, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8, 9 से 8 गया तो कितना बचा, 9 से 8 गया तो 1 3 5 और 8, फिर 1 का डबल 1 × 2, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 से 2 गया 1 और या 8 5 है ना, 3 से 2 गया 1 8 5, फिर 1 का डबल कर देंगे 1 × 2, तो 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 82 है 83, क्या 83 अगर 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। मुझे लगता है यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं साइड में हट गया हूँ। इसी तरीके से आपको 7 के डिविजिबिलिटी के रूल को देखना है। अगर नंबर लास्ट का नंबर हम डबल कर देंगे, हमने सिंपली लास्ट के नंबर का डबल कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर घट जाता है तो इसका मतलब वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर आता है, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो फिर कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इस पर बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको आगे कराऊंगा। समझ गया ना 7 का डिविजिबिलिटी का रूल? थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन आपको समझना होगा। बहुत सारे टीचर पता नहीं किस तरीके बता दूँ, लेकिन मैंने ये आपको सबसे ईजी तरीका बताया। आप इसको क्या है नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ 11 के। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करना है ना, मैं सभी का रिप्लाई करूँगा। अब मैं देखता हूँ 11 का। अब मैं देखता हूँ 11 का नियम। अब ये क्या है समझो इसको। एक क्या नियम है, ये नियम मेरे भाई है कि अगर 11 का हम देखेंगे, अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, मान लो एग्जांपल लेते हैं इसका भी, मैंने एग्जांपल लिया इसका, क्या लिया मैंने 4893, मैंने इसका एग्जांपल ले लिया। अब हमको क्या करना है, हमको करना है जो सम प्लेस पर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम करना है, और इवन ओड प्लेस पर जो नंबर आ रहे हैं हमको उनका सम करना है। मतलब हमको क्या करना है, हमको इनका सम करना है और हमको इनका सम करना है। 9 4 कितना हो गया 13 और इज इक्वल टू 8 3 कितना हो गया 11। अगर ये दोनों इक्वल आते तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होता। मैं दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूँ इसका। मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर लूँ, मैं ले लूँ यहाँ 9274, क्या नंबर 7 से डिविजिबल होगा? मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, जो सम नंबर्स जहाँ पर सम प्लेस के नंबर्स का ऐड करेंगे और हम इवन अगर हम ऑड प्लेस के नंबर का ऐड करेंगे तो हम उसके बाद हम बताएंगे हम क्या है, ऑड वालों को हमने ऐड कर दिया और हमने इवन वालों को ऐड कर दिया इतना ठीक है। अब हमने क्या किया 9 + 2 इज इक्वल टू लगाएंगे 7 + 4, 9 2 कितना हो गया 11 और 7 4 कितना हो गया 11। मतलब ये दोनों इक्वल आने चाहिए। यहाँ कोई भी नंबर हो 5 5 इक्वल 7 7 इक्वल, कोई भी नंबर हो, अगर इक्वल आया तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब सर इसका आप एक बता तो दो, करके दिखा दो। करके दिखाता हूँ 9724 ये तो है। हम अगर इसको 11 से डिविजिबल करें तो 11 का नाम 8 जा 88, यानी 17 से क्या नाम 17 से 8 गया तो 9 और यहाँ 8 से 8 गया 0 है ना, 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ 2 बचेगा, फिर 11 8 जा 88, यहाँ 4 बचेगा, 4 उतार लेंगे तो हमारा 4 जा 44। देखो यहाँ डिविजिबल हो गया। तो ये नंबर मतलब पूरा डिविजिबल होगा। ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, इसका मैं चेक करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ 4893, मैंने लिखा 11 से करेंगे 4 जा 44, 4 बचे नहीं उतारे, 4 जा 44, 5 बचे 3 उतारे, मतलब ये डिविजिबल नहीं है, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। अभी और इसका एग्जांपल देखते हैं। समझते रहना अच्छे से, इन चीज़ों को ध्यान से समझते रहना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ इसकी जगह एक और।
देखो फिर से एग्जांपल लेता हूँ मैं कोई और, मैं लेता हूँ यहाँ 8 7 9 6। मैं देखूँगा क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। फिर मैं कहूँगा कि मैं ऑड प्लेस वाले नंबर का ऐड करूँगा और इवन प्लेस वाले नंबर का ऐड करूँगा। हमने क्या किया, 8 और प्लस 7 इज इक्वल टू 9 प्लस 6। 8 7 कितना 15 इज इक्वल टू 9 6 15। ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आ रहे हैं तो मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर आपको भरोसा नहीं है फिर आपको एक बार एक नंबर और मैं चेक करके दिखा देता हूँ। 8 9 7 6 11 से डिविजिबल करो इसको। एम 8 जा 88, 1 बचा 7 लिया, 1 जा 11, 6 लिया 6 जा 66। देखो ये नंबर पूरा 11 से डिविजिबल हो गया। मुझे लगता किसी भी मेरे भाई को कोई भी यहाँ तक दिक्कत होगी, है ना। उसके बाद इसी में दूसरा टाइप का, इसी में अगर ये कहीं नहीं आ रहा है, ये कहीं नहीं आ रहा है तो हम इस चीज़ को, एक चीज़ को और चेक करेंगे 11 के डिविजिबिलिटी रूल में। हम उस चीज़ को क्या है, हम चेक करेंगे कि अगर दोनों का अंतर 11 है, 33 है, या 22 है, या 44 है, मतलब दोनों का डिफरेंस अगर इतना है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, है ना। दोनों का डिफरेंस अगर इतना है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। इस चीज़ को कैसे देखते हैं अभी समझते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है, 11 है, 22 है, 33 है, या फिर और 44 है, तो वह नंबर, वह संख्या यानी नंबर 11 से डिविजिबल होगा, 11 से विभाजित होगा, है ना। लिखते रहना इस चीज़ को, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। विभाजित होगा, ये क्या नई चीज़ है, ठीक है। इसका भी सर एग्जांपल ले लो, बिल्कुल लेंगे एग्जांपल। एग्जांपल हमने ले लिया, क्या ले लिया हमने ले लिया 8 और मैंने ले लिया 3, ठीक। और मैंने ले लिया 8 3 और मैंने ले लिया ये, रुको, 8 2 1, ठीक। मैंने ले लिया 9 और 8 और 5, ठीक है सर। इसका आप बताओ क्या नंबर 7 से डिविजिबल होगा। मैं अभी बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको जो करना है ओड वाले नंबर का सम करना है, कर दिया सर। फिर आपको इवन वाले नंबर का सम करना है, ये भी कर दिया सर। अगर आप ओड वाले नंबर का सम करेंगे यानी 8 to 10, 10 और 1 11, 8 प्लस का 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 8 प्लस 5, है ना। 8 to 10 प्लस 11 हो गया हमारा, 9 8 17 17 5 22। अब यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आपका आ रहा है 11 का। मैंने क्या कहा, अगर 11 का डिफरेंस है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। इसको चेक भी करते हैं एक बार, 8 9 2 8 1 5, ये तो नंबर है 8 9 2 8 1 5, ठीक है। 11 8 जा 88, 1 बचा 2 रहा, 1 जा 11, फिर 1 बचा 8 उतारा, 1 जा 11, फिर 7 बचा और 1 उतारा, और यहाँ हो गया हमारा 6 जा 66, यहाँ हमारा 5 बचा, 5 उतारा, 11 5 जा 55। बताओ कोई भी दिक्कत है। इतने बड़े नंबर को आप सिंपली से कर सकते हैं। कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आप सिंपली से इसको डिविजिबल मतलब विभाजित कर सकते हैं, अगर आपको इसका लॉ पता है, अगर इसका नियम पता है ना। अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता है तो इजीली आप बड़े बड़े नंबर्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इनके नियम पता होने चाहिए। 11, अगर कुछ बच्चे पूछेंगे सर इसके बाद 18 का क्या होगा, अरे 18 का नियम क्या होगा। अगर आप पूछेंगे कि 18 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो आप ये देखो कि 18 जो है वो किससे विभाजित हो रहा है, यानी 9 से विभाजित हो रहा है और 2 से। तो वो नंबर जो 9 से विभाजित हो रहा हो, 2 से विभाजित हो जाए, तो मतलब वो नंबर 18 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब सर बोलेंगे 6 और 3 क्यों नहीं होगा, तो मेरे भाई 6 3 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है।
ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करना चाहिए। मतलब 18 की विभाज्यता का नियम क्या होगा कि वो नंबर आपका 9 से विभाजित होना चाहिए और 2 से विभाजित होना चाहिए। अब बोले सर 15 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो मैंने क्या कहा कि वो नंबर आपका 5 से विभाजित होना चाहिए और 3 से विभाजित होना है। 5 3 15 होता है, तो वो नंबर आपका 15 से विभाजित होगा, है ना। इतनी सी बात है। 10 की विभाज्यता का नियम आपको पता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, वो नंबर आपका 10 से विभाजित होगा। मुझे लगता है और भी कोई भी अगर आपके डाउट्स हो तो आप पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ तक आपके डाउट्स, यहाँ तक आपका जो है विभाज्यता का नियम कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके थोड़े से क्वेश्चन है जो हम उठाते हैं, आपको बताते हैं थोड़े से। वन सेकेंड बेटा, अभी कराता हूँ इसके थोड़े से क्वेश्चन, देख लूँ थोड़ा सा मैं। देखो कितना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको, है आपको क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इसमें कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका बेटा, पहला क्वेश्चन आपका मैं लिख रहा हूँ कि 17 और स्टार 3, ये जो आपका 3 से भाज्य है, ये आपका 3 से भाज्य हो तो स्टार की जगह पर क्या आएगा, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा मैं क्वेश्चन इसी में लिख लेता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ फिर सॉल्व करा दूंगा। 18 और ये आपका x और 4, ये आपका जो है 4 से भाज्य हो, 4 से भाज्य हो तो x की जगह क्या आएगा, है ना। फिर आपका थर्ड है 34 और आपका स्टार 5 7 में स्टार की जगह है, या मैं लिख रहा हूँ स्टार के स्थान पर कौन सा अंक हुआ जिससे भाई ये संख्या 11 से विभाजित होता है। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, आपको याद रखना है, देखो कौन सा अंक होगा, है ना, ये याद रखना है कौन सा अंक होगा कि भाई संख्या की वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए, है ना, कि वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो देखो पहला नियम क्या है कि 17 और 3, 17 कॉमा स्टार कॉमा 3 की जगह पर वो कौन सा स्टार की जगह पर क्या होगा कि वह संख्या अगर 3 से विभाजित हो रही है तो स्टार की जगह पर क्या होगा। तो आपको एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ लिखूँ 17, स्टार की जगह मैं बोल रहा हूँ इसको वो 17 और x और ये 3, और मैंने आपको 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उनका सम 3 से डिवाइड होगा, उनका सम 3 से डिवाइड होगा, ठीक। 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उनका सम 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं इनका सम करूं तो क्या होगा, देखो 1 + 7 + x और +3,
यानी क्या होता है 7 1 8 और 8 3 कहने होगा 11, 11 प्लस एक्स, और मैं एक्स की जगह पर क्या रखूं कि वो नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाए। तो सिंपल है, एक्स की जगह मैं 1 रख दूंगा, 11 और प्लस 1 12, तो 12 हमारा आ गया। तो मतलब 12 जो है आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब पूरा नंबर एक्स की जगह पर हमारा क्या आएगा, एक्स की जगह पर हमारा आ जाएगा मेरे भाई 1, है ना, एक्स की जगह पर हमारा 1 आ जाएगा। उसी तरीके से बोल रहे हैं कि 18x4 4 से भाज्य हो तो x की जगह पर क्या आएगा। अगर ये 4 से भाज्य हो तो x की जगह पर क्या आएगा। तो आप क्या, एक बात हमको नहीं पता है क्या, मैंने आपको 4 की भाज्यता का नियम क्या बताया, मैंने अब याद कराता हूँ। मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर 4 से तभी भाज्य होगा जब उनके लास्ट के 2 डिजिट का मतलब 2 डिजिट जो है वो 4 से भाज्य होने चाहिए। अब यहाँ एक डिजिट कितना है, 4 है, यहाँ एक डिजिट कितना है, 4 है। अब ये 4 से भाज्य कब होगा, अगर मैं यहाँ लास्ट में x की जगह पर ऐसा कुछ रखता हूँ, x की जगह पर मैं ऐसा कुछ रखता हूँ कि वो नंबर आपका जो है क्या होना चाहिए, x की जगह पर वो नंबर आएगा जो नंबर आपका 4 से पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सोचो क्या आएगा, अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूँ तो 18, x की जगह पर 1 रखता हूँ तो क्या हो गया, 14 हो गया। मतलब 14 तो आपका 4 से विभाजित नहीं होगा। मैंने क्या कहा, लास्ट के 14 की विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट के 2 नंबर आपके 4 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ 14 आपका 4 से विभाज्य नहीं हो रहा, मतलब यहाँ 1 नहीं होगा। सर फिर क्या होगा, 2 रख के देखेंगे, 2 रखा हमने तो हमारा 24, मतलब हमारा 24 जो है वो 4 से विभाजित होता है, तो हमारा x की जगह पर आ जाएगा 2। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, समझ गए होगे। उसके बाद हमारा आता है, हमारा क्या आता है, हमारा आता है कि 34, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। 3 4 स्टार 5 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, आपको याद रखना। क्या बोला, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक, तो मैंने आपको 11 की विभाज्यता का नियम अभी पढ़ाया और मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर 11 से तभी विभाज्य होगा जब उनके सम संख्या, मतलब उनके सम इवन ओड प्लेस पर आने वाले नंबर का सम करेंगे और हम ऐड करेंगे, और हम इवन प्लेस पर आने वाले नंबर का ऐड करेंगे, और उनका अगर इक्वल होता है तो वो नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा, या फिर हम उनका अंतर 11 12 11 22 33 आना चाहिए तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। इसको हम देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ हमारा है 34 और हम यहाँ x मान लेते हैं इसको, और 5 7, अगर मैं सम करता हूँ इनका और इनका, है ना, इनका ही तो होगा, तो 3 और प्लस 7 प्लस हमारा x इज इक्वल टू 4 प्लस 9। देखो क्या हो रहा, 7 3 कितना हो गया, 7 रुको 3x 7, और यहाँ हमारा 3 4 5 7 3 4, ठीक स्टार, ठीक 3x 7 मतलब 7 3 कितना हो गया हमारा 10, और हमारा प्लस x, और इज इक्वल टू हमारा हो गया 4 प्लस 9, यानी 9 4 13, कितना हो गया 13। तो मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूँ कि यहाँ हमारा 13 बन जाए और यहाँ हमारा 13 है ही, मतलब इसके हमारा इक्वल हो जाए। तो सिंपल है, यहाँ 10 है, यहाँ हम रख देंगे प्लस 3, मतलब ये हमारा हो गया 13 इज इक्वल टू 13, तो x की जगह हमारा आ गया 13। बताओ कोई भी दिक्कत है किसी भाई को? मुझे लगता है यहाँ तक कोई भी भाई, मेरे किसी भाई को कोई भी दिक्कत होने वाली है। मैंने इस तरीके से आपको बता दिया कि 11 इसी तरीके आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन और बचे जो मैं कल बता दूंगा। आज जो है समय हमको इजाज़त देता है कि हम अपनी क्लास को बस यहीं तक रखें, है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको। कुछ दो से 3 वीडियो और आपकी ओर आएंगी, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। ओके, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तभी आप अच्छा कर सकते हैं। जो बीत गया है, कुछ बच्चे होते हैं पुराने, बीत जाने पर परेशान होते हैं, आपको परेशान नहीं होना है, पढ़ते रहना है। पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा मिलेगा, 100% मिलेगा, अपने साथ में मिलकर करेंगे, है ना।